बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PUJ के एक और स्पेशल प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूवर्स, आज 13 मई का दिन है और 13 मई का दिन अहले सहाफ़त के लिए बड़ा अहम गर्दाना जाता है, क्योंकि 13 मई 1978 वो दिन है जब मार्शल के स्याह दौर में सहाफ़ियों को न सिर्फ सऊबतें और कैदोबंद वो बर्दाश्त करनी पड़ी, बल्कि इस दिन हमारे जो रहनुमा हैं, जिनमें नासिर ज़ैदी, इसके अलावा मसूदुल्लाह खान, तारिक साहब जो है वो शामिल हैं, इन तमाम अफराद को जो है वो इस आमरीत के दौर में न सिर्फ कैदोबंद में डाला गया, बल्कि उनको जो है वो बाकायदा तौर पर कोड़े मारे गए। और हम इस दिन को जो है वो यौम अज़्म के हवाले से ही हर साल मनाते हैं। इस साल भी PUJ की जानिब से जो है वो इस दिन को इस अज़्म के साथ मनाया गया कि दोबारा जो है वो ना तो अहले सहाफ़त को इस मुसीबत का सामना करना पड़े, बल्कि अहले पाकिस्तान भी जो है वो आमरीत के इस दौर को दोबारा जो है वो अल्लाह ना करे देखें। आज जो है वो इस हवाले से पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम भी किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। लाहौर प्रेस क्लब के मकाम पर यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ दोस्तों ने तकारीर भी की। आज जो है वो इस सही हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सदर PUJ जाहिद रफ़ीक भट्टी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट परवेज़ अल्ताफ़ साहब। इसके अलावा हमारे पास जो है वो PUJ की एग्जेक्टिव कौंसिल के मेंबर अंजलीब असद साहिबा जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा मेंबर एग्जेक्टिव कौंसिल अंसर इकबाल साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम अहबाब जो है वो यहाँ पर आज इस लिए इकट्ठे हुए हैं कि न सिर्फ हम इस दिन को आज से तकरीबन यूँ कह लीजिए कि 45 बरस पहले जो है वो पेश आया, हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो सीनियर्स थे, उनके साथ उसको जो है वो याद किया जाए, बल्कि हम इसी चीज़ को अपने जहनों में रखते हुए आइंदा के लिए भी जो है वो लाहे अमल बनाएं कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो इन तमाम पाबंदियों से बचा जा सकता है और हुक्मरानों को इस बात पर मजबूर किया जा सकता है कि सहाफ़ी को आज़ादी से लिखने दिया जाए, ताकि आम आदमी की आवाज़ जो है वो उन तक पहुंच सके। हमारे साथ जो है वो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जाहिद रफ़ीक भट्टी मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, भट्टी साहब ये फरमाइए कि आज का दिन बिलाशुबा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सहाफ़ियों के हवाले से, लेकिन क्या आप समझते हैं कि क्या दोबारा भी जो है वो हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, और आप क्या समझते हैं कि सहाफ़ियों को इस हवाले से क्या करना चाहिए जिससे वो इससे प्रिवेंट हो सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुसनैन अखलाक साहब, आज आपने हमें एक बड़े अहम दिन के हवाले से मदऊ किया, और मेरे दोस्त, हमारी यूनियन के बॉडी के लोग जो उन्होंने भी इसमें शामिल हुए। गुजारिश ये है कि मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा जो इस दिन के हवाले से जो पस मंज़र है वो भी बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त 1978 को जब ज़िया-उल हक डिक्टेटर आमर जो तमाम अदारों को फ़तह करके रोनता हुआ, ना उसने आइन छोड़ा, ना उसने अदलिया को माफ़ किया, ना उसने दीगर अदारों को, हत्ता कि मतलब बार एसोसिएशंस को भी उसने अपने ताबे करने पे मजबूर कर दिया और घुटने टेक दिए सब अदारों ने, सब मकतबा फ़िक्र के लोगों ने। तो उसने हमारा जो एक पेशा वराना मामला थे उसको भी सबोताज करने की, बलडोज़ करने की कोशिश की। मगर मैं आज उनको सलाम पेश करता हूँ जनाब नासिर ज़ैदी साहब को और इकबाल जाफ़री साहब को, और हमारे जो मसूदुल्लाह खान और दीगर वो साथी, एक बड़ी तवील लिस्ट है इनके हवाले से कि जिन्होंने बाकायदा उस आमर को ललकारा और उसके कदगन, उसकी पाबंदियों को मानने से इनकार किया। मगर वो एक अंधा भैंसे की तरह रोनता हुआ आ रहा था पूरे पाकिस्तान को, जो आज तक हम उसकी जो पामालियाँ, आइन तोड़ना और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दे देना, आज तक इस कौम का हर बच्चा, हर बंदा, हर औरत, हर बच्ची बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके ये जो आइन की खिलाफ वर्जियाँ थी,
जो आमराना और काले कवानीन थे उसका नतीजे आज भी हम भुगत रहे हैं। मगर मैं सलाम पेश करता हूँ अपने इन हीरोज़ को, नासिर जैदी साहब को, मसूदुल्लाह ख़ान साहब को और इकबाल जाफरी साहब और दीगर को, कि जिन्होंने उसके मुताबिक लिखने से इनकार किया। मगर फिर एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी उन लोगों को कि उन्हें सबसे पहले तो गिरफ़्तार किया गया, कैदोबंद की सोबतों में, टार्चर सेल में, एक अज़ियतनाक माहौल में रखने के बाद जब फिर भी उन्होंने उसके मुताबिक चलने से इनकार किया, तो फिर उनको इसी शहर में, इसी दाता की नगरी में ला के टिकटिकियों पे बांध के उनको कोड़े मारे गए। तो मगर उन लोगों ने एक उस वक़्त की जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनमें से मसूदुल्लाह खान साहब अब हमारे साथ नहीं हैं। आज हम उनकी इन कुर्बानियों को इसलिए इस अज़म का इजहार करते हैं कि हमने उनसे सीखा। उनकी तर्ज़ ज़िंदगी जो थी वो बड़ी बेमिसाल रही। आज भी नासिर जैदी साहब हमारी PFUJ के मामलात हों, हम पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कोई मामलात हों, वो हमारी रहनुमाई करते हैं। तो मैं ये आज के दिन इस अज़म का इजहार कर रहा हूँ, और हमने वहाँ पे प्रोग्राम में भी यही कहा, जो तकरीब हमने मुनक्कद की, कि अब जो उसकी डिक्टेटराना आमराना जो रस्म व रवाज उसने कायम किए हुए थे, आज भी हम उनको मानने से इनकार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो आपने बात की कि आइंदा अगर इस किस्म का कोई मौका आया तो तमाम सहाफ़ी जो हमारे साथ सड़कों पे होते हैं, हमारे एजिटेशंस में शामिल होते हैं, वो इंशाल्लाह ताला अपने अकाबरीन की रवायत को बरकरार रखते हुए ज़रूर अपनी जानों के नजराने भी पेश करेंगे, कैदोबंद से भी नहीं घबराएंगे, और हम उनका मिशन जो है वो जारी सारी रखेंगे। बिल्कुल जाहिद साहब ने दुरुस्त कहा कि सहाफ़ी जो है वो इस काफ़िले को लेकर चलते रहेंगे, ना सिर्फ बल्कि जो है हमारी ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के हक़ को जो है वो हर सूरत में यकीनी बनाएं, और ये सिर्फ़ एक के या चंद के लिए ना हो, बल्कि सब के लिए जो है इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके। आज हम इस अज़्म का भी जो है वो इज़हार कर रहे हैं। हमारे साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट परवेज़ अल्ताफ़ साहब। हम उनसे भी ये पूछना चाहेंगे कि इनका खुद अपना एक जो है वो बड़ा तवील करियर है सहाफ़त में, तो मैं जानना चाहूँगा कि परवेज़ अल्ताफ़ साहब, आप ज़रा फरमाइएगा कि आपने उस दौर को भी बड़े करीब से देखा जब ये तमाम चीज़ें जो है वो सहाफ़ियों के साथ खुद हो रही थी। आपको उस दौर में और अब के दौर में जो है वो कुछ फ़र्क नज़र आता है? क्या आप समझते हैं कि कुछ हम जो है वो उससे कुछ बेहतरी की जानिब आए हैं, या कि हम वहीं पर अब भी खड़े हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। बात ये है जी कि वो दौर जो गुज़र चुका है, जैसा कि मेरे सदर साहब ने फरमाया, जिन जिन हीरोज़ का नाम इन्होंने लिया है वो नाम बड़े मुकद्दम, बड़े मोहतर, और वो जो संगे मील बना चुके और उसको जो हम फॉलो कर रहे हैं वो इतने मजबूत हैं कि हम मुतज़लज़ल नहीं होते, हम किसी जगह डावाडोल नहीं होते, हम उसी राह पे चल रहे हैं, उसी राह पे चलेंगे। बात वहीं ख़त्म नहीं हुई थी ज़ियाउल हक़ तक या उसकी वफ़ात तक, नहीं। उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आए हैं, उसके लगाए हुए वो जो कांटे थे, जिस तरह वो उगे हैं और जिस तरह उन्होंने ज़ख्मी किया हमें सहाफ़ियों को, जिस तरह उन्होंने ख़राब किया है हमें, उसके बाद भी हमारे बच्चे जो है वो परेशानियों का शिकार रहे, हम खुद शिकार रहे, और फिर इस तरह लोगों को बेरोज़गार किया गया, लोगों को अज़ियतें दी गईं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग साबित कदम थे वो उस वक्त भी साबित कदम थे और आज भी साबित कदम हैं। और इंशाअल्लाह जो रवायात हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे हीरोज़ ने कायम की हैं, हम उस पर आज भी उसी तरह डटे हुए, उसी तरह कायम हैं। जो सहाफ़ी सच्चा सहाफ़ी है, वो कुछ ओढ़ के ना आया हो इस तरफ, उसकी हम बात नहीं कर रहे। वो जो सच्चा सहाफ़ी है वो आज भी सच्ची बात और खरी बात ही करेगा। और इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये जो अज़्म है ये हमें बड़ों ने दिया है, और आज इस यौम अज़्म पे हम इस अज़्म का दोबारा इजहार करते हैं कि हम इंशाअल्लाह हमें आप साबित कदम ही पाएंगे।
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने परवेज़ अल्ताफ़ साहब। इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ न सिर्फ हम बल्कि हमारी आइंदा जो नस्ल है सहाफ़ियों की वो भी इस पर कायम रहेगी, इस अज़्म पर कि हमने जो है वो ना तो आमिर के सामने सर झुकाना है और ना ही वो हमारी जो है ज़बानबंदी कर सकते हैं। हमारे साथ जो है वो ख़वातीन की नुमाइंदगी करने के लिए अंजलीब असद साहिबा भी मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि हमने अमूमी तौर पर देखा है कि मर्द सहाफ़ियों को भी जो है वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तानी माशरा जो कि मेल डोमिनेटेड माशरा है, यहाँ पर ख़वातीन को जो है वो दौराने कवरेज या अपने जो ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए जो जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या वो ये समझती हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन जर्नलिस्ट के लिए जो है वो हालात साजगार हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जिस तरह 13 मई के हवाले से जो भी हमने जलसा किया, जिस तरह भी इवेंट किया, वो सबसे बड़ा अच्छा था। और इस अज़म को लेके चलने वाले हमारे POG के सदर ज़ाहिद भट्टी रफ़ीक साहब, इनका एक अज़म है और हम सब लेडीज़ भी जेंट्स भी सब इनके पीछे हैं। ये बहुत बड़ा अज़म है, ये और कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारे सदर साहब ने इतनी, जैसे कि हमारे सहाफ़ियों ने कुर्बानियाँ दी और टॉर्चर भी किया गया, सब कुछ किया गया, और आज भी उस अज़म को लेके ये चल रहे हैं। और इसके पीछे इनकी हिम्मत, इनका हौसला, और हम सब इनके पीछे हैं। जैसा भी कोई अज़म होगा, जिस तरह भी कुछ होगा, हम लेडीज़ जेंट्स सब इनके साथ हैं। और एक ही बस बात है कि जिस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह उन्होंने टॉर्चर उनको किया गया, हम अज़म से, अदब से उनका एहतराम करते हैं और इस अज़म को लेके बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आपने दुरुस्त कहा कि हम तमाम जो है वो इस हवाले से अपने सदर ज़ाहिद रफ़ीक भट्टी के शाना बशाना खड़े हैं और उनके साथ जो है वो हर जगह पर मौजूद हैं, चाहे मर्द हों या चाहे ख़वातीन सहाफ़ी हों। ये तमाम के तमाम जो है वो इस बात पर यकजान है कि किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान में इज़हार आज़ादी राय को जो है वो ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। नाज़रीन, जहाँ पर बहुत सारी दीगर मसाइल सहाफ़ियों को दरपेश हैं, वहीं पर जो है वो हमें सबसे ज़्यादा कानूनी जो मामलात हैं उनमें भी जो है वो उलझाया जाता है। बहुत सारे मुकदमात हम पर जो है वो स्टोरीज़ देने की सूरत में कायम किए जाते हैं। हमारी जो तनख्वाहें हैं उनके हवाले से जो है वो बहुत सारी मामलात मालकान की जानिब से वो किए जाते हैं। इन तमाम के बावजूद जो है, इन तमाम बुरे हालात के बावजूद, नामवाफिक हालात के बावजूद जो है वो सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को जो है वो हक, जो सच की आवाज़ है, उन तक पहुँचाई जा सके। जहाँ पर दीगर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने काम किए हैं अपने अरकान की फलाह बहबूद के लिए, वहीं पर जो है वो सदर ज़ाहिद रफ़ीक भट्टी ने जो है वो एक लीगल सेल का भी क़याम जो है वो किया है, जिसके अंदर जो पाकिस्तान के जो बेहतरीन वकला की टीम है उनको शामिल किया गया, ताकि जितने भी मेंबरान हैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, बल्कि ना सिर्फ मेंबरान, जो शख्स भी सहाफ़ी है वो अगर चाहे तो अपने मुकदमात जो है वो इस फोरम पर जो है वो लाकर लड़ सकता है, बल्कि वकला जो है वो इस हवाले से किसी किस्म की फ़ीस भी जो है वो चार्ज नहीं करेंगे। हमारे साथ अंसर इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि इन तमाम मामलात को देखते हैं। और फिर मैं थोड़ा सा ये भी चाहूँगा उनसे कि हम इस वक्त डिजिटल दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। अंसर साहब, आप जानते हैं और आप इसमें जो है वो एक बड़ी ख़ास महारत भी रखते हैं। हमें इन दोनों सवालात के जो है जवाब वो दीजिएगा कि क्या एक तो जो है वो कितने अब तक लोग, कितने सहाफ़ी जो हैं वो आपसे कानूनी मावनत के लिए जो है रब्ता कर चुके हैं, और दूसरा यह भी फरमाइएगा कि हम किस तरीके से जो है वो डिजिटल वर्ल्ड को अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और PUJ ने अब तक जो है वो इस हवाले से क्या क्या इक़दाम जो है वो उठाएँ। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यौम अज़म के हवाले से गुजारिश ये है, कौमें तब तक ज़िंदा रहती हैं जब तक वो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं।
तो आज उसी रवायत का अयादा किया गया है और हमने अपने हीरोज़ को सल्यूट पेश किया है। और अज़म हमारा ये है कि हम कलम मज़दूर अपने हाथ कलम तो करवा सकते हैं, लेकिन कलम की हुर्मत पर समझौता नहीं कर सकते। दूसरी गुजारिश आपने फरमाई, जो मैं देख रहा हूँ जनाब सदर ने जो जिम्मेदारी दी है लीगल विंग की, तो उसमें गुजारिश ये है कि एक पूरा फ्रेमवर्क बना दिया गया है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जाके अपना प्रॉब्लम रजिस्टर करें। उसके बाद हमारी एक कमेटी है, सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट, एक पूरी टीम है, वो उसको देखती है और उसके बाद जो है वो लीगल विंग को फॉरवर्ड किया जाता है, फिर वो उस पर ओपिनियन देते हैं और फिर केस शुरू हो जाता है। अभी तक हम जो है वो दर्जन भर से ज़्यादा केस जो है उस पर काम कर चुके हैं। कुछ जो है वो ओपिनियन के मरहले पे हैं, कुछ जो है उनके लिए नोटिस चले गए और कुछ जो है उन पे वो हेयरिंग शुरू होने जा रही है। सो हम इस पे काम जो है बहुत सीरियसली कर रहे हैं। आखिरी हिस्सा आपने ज़रा मुश्किल सवाल दे दिया, डिजिटल की सूरत हाल सर ये है, एक तो बुनियादी बात हमें समझनी पड़ेगी कि वो ज़ियाउल हक हम उसकी बात कर रहे थे। आमरियत बेसिकली एक सोच का नाम है, आमरियत एक नज़रिया है। तो वो आमर मर जाता है, नज़रिया पीछे छोड़ जाता है, जैसे परवेज़ साहब ने फरमाया। तो अब जो है वो अखबारों के मालकान और वो सारे ग्रुप्स वो जो है वो उसी आमरियत को लेके चल रहे हैं, और हम सब जो जमहूरियत पसंद लोग हैं या हक पे बात करना चाहते हैं, उनको जुल्म का शिकार है। उनके जुल्म से बचने के लिए मोहतरम सदर पीयूष साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि हमें उनको लीगल सपोर्ट देनी चाहिए। लोग मर जाते हैं, उनकी जनरेशन गुजर जाती हैं, फैसले नहीं होते, फिर हर बंदा जो है मुकदमा लड़ने के काबिल नहीं है। सो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, उसके ऊपर मैंने आपको कारकर्दगी बता दी, उसका तरीका भी बता दिया। कोई भी बंदा जो सहाफ़ी है वो उसके ऊपर आ सकता है और हम उस पर बात कर सकते हैं। उसके बाद रहेगी डिजिटल मीडिया पे फिर वही गुजारिश है कि ये जो है ये भी एक साजिश है। इसके ऊपर ना तरबियत है, ना कोड ऑफ कंडक्ट है, ना कोई एथिक्स है। ये भी बेसिकली साजिश है कि जहाँ पे आपने किसी को सैबोटेज करना हो, मिनटों में जो है एक मैसेज जो है स्प्रेड कर दें और कहीं पे भी तूफान बर्पा कर दें और बात पता चले कि वो बात तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो खबर तो फेक थी। सो मेरा ख्याल मैंने यही गुजारिश थी मेरी। बहुत शुक्रिया अंसर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। डिजिटल जो है मीडिया वो एक बड़ी दुनिया है, लेकिन यहाँ पर ये भी हमें जो है वो देखना होगा कि हर चीज़ के मस्बत और मनफी पहलू होते हैं। पीयू जे ने इस डिजिटल मीडिया को मस्बत अंदाज से सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए इस ज़िमन में इस्तेमाल करना शुरू किया है कि इससे पहले जो इक़दामात यूनियन की जानिब से लिए जाते थे या किए जाते थे, उनको जो है वो मीडिया मालकान की जानिब से किसी भी इदारे में ना तो शाया किया जाता था और ना ही नशर किया जाता था। डिजिटल मीडिया की वजह से कम से कम जो है वो हम इस काबिल हुए कि अपनी बात जो है वो अपने तमाम सहाफ़ी दोस्तों तक पहुंचा सके, और यही जो है वो बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से जो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जाहिद रफ़ीक भट्टी साहब ने वेबसाइट का जो है वो क़याम अमल में लाए। और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम इस वक्त तमाम दोस्तों तक जो है वो अपनी बात को पहुँचाने के काबिल हो चुके हैं। बट साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप ये भी फरमाइएगा कि बिलाशुबा इस वक्त जो है वो इस वाक़े को 45 बरस तो बीत चुके हैं और हम बहुत सारे मामलात में अभी भी वहीं पर खड़े हैं, जिस तरह परवेज़ अल्ताफ़ साहब ने फरमाया, जिस तरह बाकी दोस्तों ने जो है वो अपनी गुफ्तगू में बताया। क्या आप समझते हैं कि हम अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस जानिब रवां है कि जहाँ पर जो है वो एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जहाँ पर सहाफ़ी की आवाज़ वो ज़्यादा आज़ादी से जो है वो आवाम तक पहुँच सकेगी? जी, ये बड़ा अहम मामला आपने उठाया यौम अज़म के मौके पे, और इस चीज़ का भी अज़म करना चाहिए। बुनियादी तौर पे जो बात है डिजिटल मीडिया की, हम चाह रहे हैं इसमें, और हमने काम भी शुरू किया है कि जो हमारे दोस्त जर्नलिस्ट, उनमें सीनियर भी हैं, उनमें नए आने वाले लोग भी हैं, किसी न किसी वजह से जो वो अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। बुनियादी तौर पे ये हम जब हालत जंग में होता है ना कोई बंदा, तो वो उसको बहुत सारे हाथ पैर मारना पड़ते हैं। हम चाह रहे हैं कि इसको उन दोस्तों में एक बाकायदा एक ट्रेनिंग वर्कशॉप के ज़रिए उनको मज़ीद वेल इक्विप्ड किया जाए ताकि वो अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा सकें और आज़ादी से बात कर सकें। बेसिकली अंसर साहब ने जो बात की कि बुनियादी तौर पे जो हमारे जर्नलिस्ट जो मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स पे काम करते रहे, जो अखबारात में काम करते रहे, उनके तो खून में शामिल है कि उन्होंने एथिक्स का ख्याल करना है,
उन्होंने आईने पाकिस्तान के मुताबिक बात करनी है, अदारों के तशख़्ख़ुस को पामाल नहीं करना। वो इस चीज़ पे तो ऑलरेडी वो इन चीज़ों को वो अपने अंदर समो चुके हैं। अब बात यह है कि उनको मज़ीद बेहतर तरीके से डिजिटलाइज़ करने के लिए, ताकि वो वेल इक्विप्ड हों और अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा सकें, उसके लिए पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अब तक 2 वर्कशॉप्स करवाई हैं और मज़ीद हम प्रोफेशनल्स को बुला के इस सिलसिले में बाकायदा उनकी जो 3 रोज़ा एक ट्रेनिंग वर्कशॉप है वो करवाने जा रहे हैं, ताकि वो लोग बेहतर अंदाज में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें और उसके साथ साथ वो उनका ज़रिया माश भी बन सके। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। हमने आज जो है वो इस यौम अज़म के मौके पर यकीनी तौर पर अपनी बात आप तक पहुंचाई और हमारा ख़्याल है कि तमाम दोस्त जो है वो इस हवाले से ख़ुद भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि न सिर्फ उन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुंचानी है, बल्कि दूसरे जो उनके कमज़ोर साथी हैं उनकी आवाज़ को भी जो है वो उसी तरीके से बुलंद करना है। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।